Hello student, welcome back. Today we will discuss upon file access mode. Your current chapter is chapter 5 data file handling. Okay, मैंने यहाँ पे फाइल एक्सेस मोड से रिलेटेड कौन कौन से एज ए आर्गुमेंट या पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं वो चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, ताकि आपका जो भी ये लिखने पे जो आपका जो टाइम कंज्यूमिंग जो है, जो आपका जो टाइम है वो थोड़ा आपका बच जाएगा। और ये आपके नोट्स के पर्पज के लिए है कि आप इससे जो है आप नोट्स आप बना सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा या जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप जो भी आपकी लाइव क्लास या जो भी आपको लाइव क्लास वगैरह में आप पूछ सकते हैं या पर्सनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल एक्सेस मोड। अब ये चीज होता है कि फाइल एक्सेस मोड होता क्या है, कि हम लोग जब भी कोई फाइल वगैरह जो है ओपन करते हैं, यानी कि ओपनिंग द फाइल, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है आपको चीजें समझ में आ जाए। ओपनिंग द फाइल, तो यहाँ पे आप लोग क्या देते हैं, फाइल हैंडलर या फाइल का जो ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे आप लोग क्या देते हैं, ओपन। यहाँ पे आप लोग क्या देते हैं, फाइल नेम, या यहाँ पे जो है पाथ फॉर फाइल, ठीक, कॉमा, और यहीं पे हम लोग क्या देते हैं, हम लोग मोड देते हैं। यहीं पे हम लोग क्या देते हैं, ये मोड। तो इसी को हम लोग कहते हैं फाइल एक्सेस मोड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइल एक्सेस मोड। उसी के बारे में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपको एक एक मोड के बारे में आपको हम समझा सकें, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाइए कि अब हम यहाँ पे दिया गया है द फाइल एक्सेस मोड इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, क्या, रीड स्लैश राइट स्लैश अपेंड पॉसिबल इन ओपन फाइल। यानी कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा p इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे हमने कहा poem.txt, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ फाइल एक्सेस मोड, जैसे कि हमने R दे दिया। एक्चुअली ये R जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मीन्स ये होता है कि अगर आप कोई मोड अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब कि वो जो फाइल है आपकी, वो आपकी जो फाइल है वो रीड मोड पे ही ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है, पॉसिबल इन ओपन फाइल, ठीक है। तो यानी कि आप उस फाइल पे या तो रीड कर सकते हैं, या तो राइट कर सकते हैं, या तो अपेंड कर सकते हैं। ये तीनों क्या मेथड है और तीनों की क्या एडवांटेज है, या कोई भी अगर ओपन अगर आप फाइल अगर आप कर रहे हैं, अगर रीड मोड, राइट मोड या अपेंड मोड पे अगर उस फाइल को अगर ओपन कर रहे हैं तो क्या चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, या उसके लिए आपको क्या बातें मालूम होनी पड़ेगी, ये चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इट रेफर टू इट रेफर टू हाउ द फाइल विल बी यूज वंस इट ओपन। यानी कि ये इस बात को भी रेफर करता है कि अगर एक बार फाइल अगर ओपन हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया द फाइल मोड सपोर्टेड बाय पाइथन, ये दिया गया फॉर टेक्स्ट फाइल। ये किसके लिए है, फॉर टेक्स्ट फाइल के लिए। बाइनरी फाइल के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। आपको बताया था ना कि दो तरीके की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है और बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ लाइन टर्मिनेटर होता है, इसमें इंटरनल जो है कन्वर्जन या ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। जबकि बाइनरी फाइल में क्या होता है कि जिस तरीके जो भी दिया गया है उसी तरीके से आपका डाटा आपका स्टोर होता है। इसको आप जो है फाइल को बना के ओपन करके देख सकते हैं, इसको हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाइनरी फाइल को हम जनरली जो है ओपन करते हैं तो प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, किसी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही जो है बाइनरी फाइल को रीड करके फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लेकर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कहा गया है रीड आर अगर यहाँ पे देंगे, और अगर नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपका मोड होता है वो आपका रीड मोड होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि फॉर रीड ऑनली,
तो अगर आप किसी भी फाइल को रीड करने के लिए अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप रीड करना चाहते हो, फाइल से जो है डाटा आप जो है गेट करना चाहते हो, तो रीड करने के लिए एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइल वो होनी चाहिए। अगर वो फाइल आपके उस डिस्क में, हार्ड डिस्क में, या जो आप पाथ बता रहे हो, पाथ के थ्रू जो आप बता रहे हो, जिस फोल्डर में बता रहे हो, उस फोल्डर में वो फाइल होनी चाहिए। अगर फाइल होगी तभी वो ओपन होगी, अगर फाइल नहीं होगी तो कंपाइलर एक एरर देके आपको बता देगा कि ये फाइल इसमें नहीं है। यहाँ पे दिया गया है फॉर रीड ओनली द फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द डिस्क, अदरवाइज द पाइथन कंपाइलर विल गिव द इनपुट आउटपुट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि रीड के लिए अगर कोई भी चीज अगर आप रीड कर रहे हैं तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा आपका होता है डब्लू। तो डब्लू के केस में देखिए क्या होता है, एक केस या तो फाइल होगी या तो फाइल नहीं होगी। अगर फाइल अगर नहीं होगी, जो नाम आप बता रहे हो यहाँ पे जैसे poem.txt, ये अगर इसके करेंट डायरेक्टरी में अगर ये फाइल अगर नहीं है तो उस केस में क्या करेगा कि इस नाम से वो फाइल बना देगा, बाकी जो भी डाटा आप उस फाइल में लिखोगे वो लिखता चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस है कि अगर poem.txt नाम की फाइल अगर है जहां आप बता रहे हो आपका एब्सोल्यूट मेथड के थ्रू या रिलेटिव मेथड के थ्रू आप जिस फाइल को आप शो कर रहे हो, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जिस फाइल को, अगर वो फाइल होगी तो उसके अंदर जो डाटा होगा ना वो डाटा इरेज हो जाएगा, वो डाटा डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो नया डाटा जो हम प्रोग्राम के थ्रू जो लिखेंगे वो डेटा उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, पुराना डेटा आपका खत्म हो जाएगा। तो इस बात के लिए आप पहले से इंश्योर हो जाइएगा कि जिस फाइल को आप राइट मोड के लिए अगर आप ओपन कर रहे हो सिर्फ राइट मोड के लिए, तो उस केस में अगर फाइल होगी तो फाइल का जो पुराना डाटा होगा वो आपका इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डिस्क या फोल्डर देन डाटा इन द फाइल इज डिलीटेड। जो डाटा के अंदर जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी एंड न्यू डेटा विल बी ओवरराइट इन द फाइल। यहाँ पे ये क्या, जो आप नया डाटा जो आप दोगे वो ओवरराइट हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या कर रहा है कि द फाइल, अगर फाइल नहीं है तो क्या आपको राइट करना, आपको लिखना है तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो। लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि फाइल होना जरूरी है। आप लिखने के लिए आप हाथ पे लिख सकते हो, किसी के शर्ट पे लिख सकते हो, कहीं आप जाते हो कहीं पेड़ पे लिख देते हो, समुद्र के बीच के किनारे कहीं पे भी आप लोग लिख देते हो। तो राइट के लिए फाइल का होना कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं होगा तो भाई नया वो बना देगा। ठीक है, और एक तीसरा जो मोड होता है वो भी आपका राइट से ही रिलेटेड है, इसको कहा जाता है अपेंडिंग डाटा टू ए फाइल। ए फॉर होता है अपेंड मोड। ए का मतलब क्या होता है, अपेंड मोड। जिससे कि डब्लू है ना, तो डब्लू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, राइट ऑनली, यानी कि इससे सिर्फ खाली आप राइट कर सकते हो। इसके द्वारा जो फाइल ओपन हुआ है उसको अगर आप रीड करना चाहोगे तो नहीं होगा। ये मतलब होता है ये राइट एंड अपेंड, ये दोनों होता है। तो अपेंड मीन्स टू ऐड द न्यू डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल यूजिंग ए मोड। अगर आप इस फाइल को आर के अलावा अगर आप ए अगर आप देते हो तो उस केस में भी वही सेम चीज कह रहा है कि या तो पोएम जो फाइल आपने दिया है या तो वो फाइल होगी या तो वो फाइल नहीं होगी। अगर ये poem.txt नाम की फाइल अगर होगी तो ए लगाने से क्या होगा कि ये जो डाटा है वो poem.txt के लास्ट से वो अपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि ओवरराइट, मतलब मेन चीज है कि ओवरराइट नहीं करेगा। जो कि डब्लू के केस में फाइल अगर रहती थी तो ओवरराइट कर देता था, और ए के केस में ओवरराइट नहीं करेगा। आपका पुराना डाटा तो रहेगा ही रहेगा, जो नया डाटा आप देंगे उसके लास्ट से वो अपेंड होना, ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा केस ये कह रहा है कि अगर फाइल नहीं होगी, तो फाइल अगर नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप नाम आप बता रहे हो उस नाम से वो क्या करेगा कि वो फाइल बना देगा और फिर उसमें जो भी आप डाटा देंगे वो अपना वो लिखता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है राइट एंड अपेंड मोड। ठीक है,
तो यहाँ पे ये तीन ही मोड जनरली हम लोग ज्यादातर यूज आपको पाइथन में करेंगे, आर, डब्ल्यू और ए। ठीक है, इसके अलावा भी जो है उसी में मिक्सअप है कि अगर हमको उस फाइल पे दोनों ऑपरेशन करना है, रीड राइट करना है या जो राइट रीड करना है, अपेंड एंड राइट करना है, तो कुछ मत कीजिए, आपको उसके पहले क्या लगा देना है, एक प्लस का सिंबल लगा देना। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, आर प्लस, यानी रीड एंड राइट बोथ, यानी कि आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आपने, आर प्लस। आर प्लस का मतलब हो गया रीड देन राइट, तो उस केस में फाइल होना जरूरी है। जब फाइल होगी तभी तो रीड होगा, फिर राइट होगा ना। तो इस केस में फाइल का होना जरूरी है, जस्ट लाइक ए आर। बस एक ऑपरेशन और बढ़ जाएगा कि जो है रीड के साथ आप राइट भी कर सकते हो। डब्ल्यू प्लस का मतलब हो गया राइट देन रीड, यानी कि राइट डब्ल्यू प्लस है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब हो गया कि फाइल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं होगा तो बना देगा, और अगर होगा तो उसको आप राइट और रीड दोनों मोड पे आप उसको यूज कर सकते हैं। ये भी आपका क्या कह रहा है, राइट एंड रीड, यानी कि ये आपका अपेंड मोड पे है। अपेंड मोड का मतलब यहाँ पे ये चीज हो गया, अपेंड का मतलब ही होता है राइट, लिखना। तो लिखने का मतलब ये हो गया कि ओवर राइट नहीं करके उसके लास्ट से, उस फाइल के लास्ट से एंड से वो जुड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। साथ साथ अगर आप चाहें तो उस फाइल को आप रीड भी कर सकते हैं। तो ये चीज जो था, ये सब जो है, ये जो मोड जो आपने लिखा आर, डब्ल्यू, ए या ये सब जो भी आपने लिखा है, ये सब चलता है किस पे, टेक्स्ट फाइल पे। अगर आप टेक्स्ट फाइल पे काम करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल पे। अब ये कहा जा रहा है कि अगर फाइल तो दो तरीके की होती है, एक आपकी टेक्स्ट फाइल होती है और एक आपकी क्या होती है, बाइनरी फाइल होती है। ठीक है, तो अब अगर कहा जा रहा है कि इफ वी आर डीलिंग विथ बाइनरी फाइल, अगर हम बाइनरी फाइल पे रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ये चीज में हटा दे रहा हूँ। बस खाली आपको क्या करना है कि अगर बाइनरी फाइल को अगर आपको रीड करना है, बाइनरी फाइल को क्या करना है, रीड करना है, तो रीड के लिए तो आर तो लिखेंगे, बाइनरी का बी यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा रीड ऑनली। ये आपका क्या हो जाएगा, रीड ऑनली। आप जो रीड ऑनली के लिए बात वही, कंडीशन वही आपका अप्लाई होगा कि फाइल होना जरूरी है। अगर आपको राइट करना है तो डब्ल्यू लगा दीजिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑनली। ठीक है, और यहाँ पे ए भी लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अपेंड मोड पे चला जाएगा, यानी कि राइट मोड पे चला जाएगा। बस लिखेगा, बस उसके लास्ट डाटा ये आपका क्या करेगा, ये अपेंड कर देगा। ठीक है, और तीसरा आप आ जाइए कि अब ये मिक्सअप आपको करना है, मिक्सअप आपको करना है तो कुछ मत कीजिए। जैसे यहाँ पे आर प्लस दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप दे दीजिए आर प्लस बी, इसको अगर चाहे तो आप आर बी प्लस भी दे सकते हैं। यहीं पे आप डब्ल्यू प्लस बी दे दीजिए, अगर चाहे तो डब्ल्यू बी प्लस आप दे सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी चाहे तो यहाँ पे ए बी प्लस भी दे सकते हैं। तो ये सब क्या है आपके फॉर बाइनरी फाइल के लिए। बाइनरी फाइल पे अगर डाटा जो है, अगर आपको काम करना है फॉर बाइनरी फाइल के साथ, अगर काम करना चाहते हैं तो उस केस में यही मोड रहेगा। बस इसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी, जिससे कि वो फाइल आपकी किस मोड पे चली जाएगी, मतलब कि बाइनरी के लिए वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकूं। ये आपके नोट्स के लिए है, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, फिर मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक, ओके, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि जो है अगला पार्ट जो है मैं आप लोगों को बता सकूँ। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा है रीडिंग द डेटा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है रीडिंग द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। कहाँ से,
टेक्स्ट फाइल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आप लोग को लिख दे रहे हैं, पाइथन प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ फंक्शन, 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 3 टाइप ऑफ फंक्शन, 3 टाइप ऑफ रीड फंक्शन, रीड function, 3 type of function which used for to read / get या take या receive या input the data from the text या कोई भी टेक्स्ट या डाटा फाइल, टेक्स्ट या डाटा फाइल। जैसे आप लोग इनपुट वगैरह फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो इनपुट से हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग लेते हैं ना, तो उसको लोग कहते हैं टू रीड द वैल्यू या टू टेक द वैल्यू, टू इनपुट द वैल्यू, टू रिसीव द वैल्यू फॉर वेरिएबल थ्रू द कीबोर्ड। तो उस केस में जब हम लोग इनपुट अगर लिखेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू इन कीबोर्ड से ली जाएगी, और अगर हमको फाइल से अगर वही अगर हम जो है हम जो डाटा जो है हम लोग उससे नहीं ले रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि कीबोर्ड से नहीं ले रहा है, बल्कि डाटा कहाँ से ले रहा है, फाइल से। तो उसके लिए हम लोग क्या ऑपरेशन यूज करते हैं, रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा फंक्शन यूज होता है। एक आपका रीड फंक्शन यूज होगा, ठीक, दूसरा आपका फंक्शन होगा रीड लाइन फंक्शन, और एक आपका जो तीसरा जो आपका यूज होगा रीड लाइन, क्या होगा, रीड लाइन्स। ये 3 फंक्शन जो यूज होते हैं जनरली, इसका काम होता है कि डेटा फाइल से या जो आपका जो टेक्स्ट फाइल है उससे जो है इनपुट लेना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा किस पे, रीड फंक्शन पे। किस पे फंक्शन होगा, और फंक्शन का साइन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम लिख देते हैं, द रीड फंक्शन टू रीड at most n bytes, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी चीज याद रख लीजिएगा, इंक्लूडिंग वाइट या ब्लैंक स्पेस, टैब या एंटर की। ठीक, ये भी इसी में आएगा, क्योंकि जब हम स्पेस देंगे तो वो भी कैरेक्टर एक लेता है ना। अगर एंटर की मारते हैं तो एंटर की का मतलब क्या होता है, बैकस्लैश n, यही होता है ना। तो ये भी तो एक सिंगल कैरेक्टर बैकस्लैश कांस्टेंट है, स्केप सीक्वेंस है, ये भी तो एक बार आपका लेगा। एट मोस्ट n bytes फ्रॉम द given file, from the given file, पहला ऑप्शन। अब इसी में आ जाइए, दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, if the value of n is not provide, the value of not is specified या provide या specified, then compiler to read entire file, यानी कि पूरा फाइल यहाँ पे देगा। ठीक, और तीसरा return the read bytes
read bytes in the form of a string, in the form of a string. वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देगा. किस फॉर्म में देगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में. तीसरा, the argument of and is optional. ऑप्शनल का मतलब होता है आप दे भी सकते हो और आप नहीं भी दे सकते हो. तो पहले आप रीड के बारे में आप यहाँ पे पढ़ लीजिए. यहाँ पे मैं आपका सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ. यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट, जिससे वो फाइल आपकी ओपन हुई है, ठीक है. और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, आप क्या करोगे? रीड. और यहाँ पे आप क्या दोगे? एंड. जितना बाइट आप यहाँ पे रीड करना चाहते हो, जितना आप यहाँ पे रीड करना चाहते हो, आप नीचे जो है एन में आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए. ठीक है. चलिए हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है. यहाँ पे हम यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहे हैं कि कैसे आप इसको लिखोगे. ठीक है. तो यहाँ पे आपका फाइल ऑब्जेक्ट, यानी जिसके थ्रू आपका फाइल ओपन हुआ होगा, तो फाइल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप क्या दे दोगे? रीड. तो पहला फॉर्म तो ये हो गया, ये आपका फर्स्ट फॉर्म. तो इस केस में ये तो पूरी फाइल रीड करेगा. जो आपने दिया हुआ है, उस केस में जो आपने दिया गया है, तो उस केस में यहाँ पे ये चीज क्या करेगा कि पूरी की पूरी फाइल. और अगर आप इस तरीके से देते हैं, यहाँ पे आप क्या देते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और यहाँ पे आप देते हैं रीड, और यहाँ पे कोई एक इंटीजर वैल्यू आप देते हैं जैसे एन. तो उस केस में जितना आपने कहा है वो चीज आपकी क्या करेगा कि वो उतना जो है आपका कैरेक्टर जो है इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस एंटर की करके वो रीड यहाँ पे कर देगा. ठीक है. तो ये आपका रीड के बारे में है. इतना याद रखिएगा कि आप पूरा का पूरा फाइल भी रीड करा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो जो है एक जो है आप जो है कैरेक्टर गिन के भी जो है आप उसको रीड करा सकते हैं. अगर वर्ड बाय वर्ड भी अगर आप चाहे तो रीड करा सकते हैं. अगर आपको पता है कि अगर वर्ड 5 या 8 कैरेक्टर का है, तो उस केस में वो एन के ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है. और वही सेम चीज है. ठीक है. चौथा चीज यहाँ पे क्या होता है, जो भी ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा. किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? वो स्ट्रिंग में. और जो आर्गुमेंट जो होता है एन, वो आपका क्या होता है? ऑप्शनल होता है. उसको अगर आप चाहे तो दे भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया? आपका रीड हो गया. ठीक है. तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि मैं रीड फंक्शन का कुछ काम हम लोग करेंगे. ठीक. ओके. तो अब इसको हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं. ठीक. ठीक. ओके. अब यहाँ पे आ जाइए. अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रीड के बारे में. ठीक है. तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि एक फाइल आप बना लीजिएगा. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे बनाया poem.txt. ठीक है. तो जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं वहीं पे एक आप लोग फाइल आप लोग बना लीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा सेंट्रल एकेडमी इज the one of the most famous, स्पेलिंग वगैरह आप अपना देख लीजिएगा, फेमस स्कूल इन India. There are many branch in India. I am also studying in Central Academy in Gorakhpur.
तो ऐसा कीजिएगा कि आप लोग एक कोई फाइल अपने मन से बना लीजिएगा, कुछ कंटेंट्स आप लिख लीजिएगा, ताकि हम इसको अलग अलग तरीके से हम आपको समझाएंगे तो आपको वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आ जाइए। अब हमको क्या करना है कि रीड फंक्शन पे अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रीड फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अलग अलग जो है तरीके से हम लोग काम करेंगे। एक काम आप लोग ये कीजिएगा कि एक आप फाइल आप कोई भी अपने मन से बना लीजिएगा, उसके अंदर जो भी आप चाहिए आप अपना टेक्स्ट लिख दीजिए, कोई एक पोएम लिख दीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिख दीजिए, या अपना 10-12 स्टूडेंट के नाम लिख दीजिए, या सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए, या किसी कंट्री के बारे में लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए एक poem.txt बनाया है उसी करेंट डायरेक्टरी के अंदर, और मैंने यहाँ लिखा है कि सेंट्रल एकेडमी इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल इन इंडिया, देयर आर मेनी ब्रांच इन इंडिया, आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन सेंट्रल एकेडमी इन गोरखपुर, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह है वो अपना अपना देख लीजिएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी पाइथन की सारी फाइल स्टोर है वहीं पे मैंने एक ये फाइल बनाई है जिसका नाम हमने क्या रखा है, poem.txt, ठीक है। तो अब ये जो poem.txt नाम की जो फाइल है, अब देखिए मैं इसको जो है रीड फंक्शन के थ्रू में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने लिखा p = ओपन, यहाँ पे हमने क्या दे दिया poem.txt, कॉमा यहाँ पे हमने r दे दिया। अगर नहीं भी दोगे तब भी ये आपका बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो आपका कौन सा मोड होता है, वो R मोड होता है, ठीक है। तो यही हमारा वो फाइल है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में लाखों करोड़ों फाइलें होंगी। तो एक्चुअली यहाँ पे रिलेटिव पाथ दिया गया है, कुछ करेंट डायरेक्टरी में क्या करेगा, poem.txt नाम की फाइल को ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद इसका जो लिंक है वो किसके हाथ में दे देगा, वो P के हाथ में दे देगा। यानी कि P के द्वारा कौन सी फाइल अटैच हो गई है, poem.txt। अब P ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी काम करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, वो सीधे डायरेक्ट कहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट होगा, poem.txt के अंदर। और यहाँ पे हमने दे दिया हमने यहाँ पे क्या दे दिया, रीड दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, और प्रिंट यहाँ पे हमने क्या दे दिया, के दे दिया, और p क्लोज कर दिया। ये क्लोज फंक्शन होता है। जब भी आप लोग कोई भी रीड या राइट करते हो, बुक या कॉपी कुछ भी करते हो, तो उसको हम सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बुक हमारा ओपन हुआ होता है उस बुक को हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग क्लोज कर देते हैं, ताकि वो किसी तरीके के करप्ट होने से या किसी भी तरीके से नुकसान होने से वो हमारा बच जाए। इसीलिए कोई भी फाइल अगर आपको ओपन किया है, तो अगर उस फाइल पे अगर आप कोई भी ऑपरेशन आपका नहीं बचा है, तो लास्ट उस फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपने फाइल को रीड मोड पे खोला है और अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो गया है, आप अब इसी फाइल को दोबारा किसी दूसरे पर्पज के लिए खोलना हो, चाहे आपको रीड मोड पे खोलना हो, तो उसको आप सबसे पहले फाइल को क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करेंगे तो इन दोनों फाइल के बीच का जो लिंक होता है वो आपका हट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। अब P का poem.txt से कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जब अगर हम यहाँ पे ये चीज अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये सेंट्रल एकेडमी यानी कि ये आपका ऑल डाटा आया समझ में, टू प्रिंट ऑल डाटा फ्रॉम द poem.txt, यानी कि पूरा ये प्रिंट करेगा। सेंट्रल एकेडमी इज द वन ऑफ द मोस्ट, ये पूरा देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट आपने यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको एक दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं ताकि वो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाए प्रिंट फंक्शन के लिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा P = ये आपका दूसरा एग्जांपल है ओपन, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया poem.txt। आपको स्पेसिफाइड करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने एक फाइल जो है आपका यहाँ पे ओपन कर दिया ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हमने कह दिया रीड, और रीड के अंदर हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया 25, और फिर हमने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट के दे दिया। यहाँ पे हमने क्या दे दिया प्रिंट के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, तो देखिए 25 कैरेक्टर, क्योंकि जब भी कोई भी फाइल रीड मोड पे ओपन होती है
तो उसका पॉइंटर ऑटोमेटिकली इसके फर्स्ट बाइट पे चला जाता है, यानी कि बिगनिंग में चला जाता है। कर्सर जो होता है इसका, ये हमेशा बिगनिंग में चला जाएगा, यानी स्टार्टिंग में चला जाएगा, वहां से ये जो है अपना काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे कि मैंने 25 कैरेक्टर है, इसको आप काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी यहाँ तक ये लेगा, ON तक लेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? सेंट्रल एकेडमी इज, और क्या लिखेगा? द ON। कहाँ तक आएगा ये? ON तक, क्योंकि आपने यहाँ पे कितना कैरेक्टर दिया? आपने यहाँ पे 25 कैरेक्टर दिया है, तो उस केस में यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो है स्टार्टिंग से लेके 25 बाइट तक जो है वो रीड करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट और एक चीज और अब यहाँ पे आपको बता दें, मैंने यहाँ पे कहा एम इक्वल टू, फिर हमने कहा तो फिर रीड, अब फिर जैसे हमने यहाँ पे 5 दे दिया, फिर हमने क्या दे दिया? 5। तो इसका मतलब जो जहाँ पे ये रुका हुआ है उसके नेक्स्ट 5 कैरेक्टर अब स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि आपने एक बार रीड फंक्शन चला दिया है। रीड फंक्शन चलाने के बाद वो जहाँ पे रुका होगा और आगे जो भी आपने रीड फंक्शन जो है अगर आपने यूज किया होगा उसके अंदर जो भी दिया होगा तो वो नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट 5 में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 EOF आएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा? ये आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट 5 कैरेक्टर जो है आपने यहाँ पे दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई कि इसका टाइप क्या है, आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे टाइप क्या है, तो यहाँ पे अगर जैसे कि अगर आप ये लिखते हैं टाइप ऑफ एम इक्वल टू, एक टाइप नाम का जो फंक्शन होता है उसके अंदर m को या p को अगर पास कर देंगे तो सीधे यहाँ पे इसका जो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे जो है आपका आउटपुट आपका क्या आएगा? सीधे वो बताएगा कि किस क्लास का है। तो यहाँ पे लिखेगा टाइप ऑफ m इक्वल टू, अब यहाँ पे दे देगा क्लास, और यहाँ पे किस टाइप का है? ये str, यानी कि ये स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता है, वो स्ट्रिंग टाइप का आपका यहाँ पे वो बता देगा कि जो है आपका, क्योंकि हमने आपको बताया क्या है कि जब भी रीड फंक्शन जो वो रीड करेगा, वो जो आपका जो रिटर्न करता है वो आपका रिटर्न क्या करता है? वो ये क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग टाइप का वो रिटर्न करता है। ठीक है, ये चीज आई समझ लो। तो ये आपका, हालांकि अभी सिर्फ खाली मैं 1 बाय 1 में एक एक फंक्शन बता रहा हूँ, जैसे रीड के बारे में जो भी फंक्शन है, रीड लाइन्स और डब्ल्यू राइट और राइट लाइन्स, ये फंक्शन बताने के बाद हम ढेर सारे एग्जाम्पल पे हम लोग काम करेंगे, ताकि जो है आपको फाइल ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, हम इस पे जो है हम आगे जो है जब ये सारा फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है अलग से हम लोग इस पे क्या करेंगे? हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम इसको अगला जो नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए। तो ये आपका पहला जो है ये आपका रीड फंक्शन था। ठीक है, ठीक, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फिर जो है आगे मैं आपका दूसरा में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपका जो दूसरा जो फंक्शन है वो आपका क्या है? आपका तो यहाँ पे रीड लाइन है। रीड लाइन का मतलब यहाँ पे ये चीज हो गया कि जो है रीड ए लाइन, रीड ए लाइन ऑफ इनपुट। देखिए ना समझ में आते यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाइन एट ए टाइम। ये रीड लाइन का सिर्फ काम है कि एक बार में एक लाइन को वो रीड करेगा, एक बार में एक लाइन को वो रीड करेगा, इतना खाली याद रखिएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में जब बताऊंगा तो आप लोग को समझ में
आ जाएगा। इसका जो दूसरा पॉइंट है, टू रिटर्न द रीड बाइट्स in the form of a string ending with backslash and character। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, वन लाइन स्पेस। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया पहला, और तीसरा है रिटर्न ए ब्लैंक स्ट्रिंग if no more bytes are left for reading in the file, ठीक, रीडिंग इन द फाइल। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो रीड, ये भी इसमें जो भी अभी हम इसका सिंटैक्स लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। आप यहाँ पे एन देंगे तो जो भी करंट लाइन होगी उस लाइन का वो एन बाइट तक लिखेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं देते हो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिर्फ खाली हम लोग क्या देते हैं, रीड लाइन, तो उस केस में जो आपका जो करंट जो लाइन होगा, जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा पर्टिकुलर, सिर्फ उसी लाइन को वो रीड करके आपको दिखला देगा। सिर्फ उसी लाइन को वो क्या करेगा, वो रीड करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, रीड लाइन का मतलब ये हो गया कि ये रीड लाइन फंक्शन एक बार में एक लाइन रीड करेगा। एक बार में ये क्या करेगा, ये एक लाइन रीड करेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एंड अगर दे देते हैं तो जिस लाइन पे आपका पॉइंटर रहेगा, जो कर्सर रहेगा, उस लाइन पे जो भी आपने एन में जो वैल्यू, आपने इंटीजर वैल्यू जो आपने स्पेसिफाई किया होगा, बस करेक्ट उसी लाइन का जो है वो क्या होगा कि उतना बाइट्स या कैरेक्टर वो रीड करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए ताकि जो है मैं आपका जो है अलग जो भी है इसका जो है एक एक दो एग्जाम्पल में आपको बता सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि यही जो है आपकी फाइल है। ठीक है, यही आपकी फाइल है। अब इसी को वन बाय वन एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा ये आपका एग्जाम्पल 1 हो गया। P इक्वल टू ओपन poem.txt, आपको R देना है तो आप यहाँ पे दे दीजिए। और फिर हमने यहाँ कहा P इक्वल टू P डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंट के। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंट के। ठीक, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट के दे दिया। ठीक है, जब अगर हम यहाँ पे प्रिंट अगर के अगर हम यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आएगा, करेक्ट लाइन एक लाइन, तो क्या आउटपुट आएगा, सेंट्रल एकेडमी इज, क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश एन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन आपकी चेंज हो गई, तो जो करेक्ट लाइन होगा उस लाइन को वो रीड करेगा। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पी डॉट क्लोज। अब ये फाइल आपकी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जब भी हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वो हमारे फर्स्ट बाइट पे चला जाता है, बिल्कुल बिगनिंग पे चला जाता है, जो भी फर्स्ट लाइन के पहले कैरेक्टर पे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो है इसको देख लीजिए, फिर हम यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल में आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है क्या कहा, मैंने कहा P इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे हमने दे दिया poem.txt,
poem डॉट txt देने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे r दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे कहा k इक्वल टू p डॉट रीड लाइन, ठीक है, p डॉट रीड लाइन हमने दे दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या दे दिया, प्रिंट k। अब देखिए यहाँ पे जो है आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये आएगा सेंट्रल एकेडमी ई, क्या लिख कर आएगा, सेंट्रल एकेडमी ई, यहाँ तक ये लिख कर आएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर अगर मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेके और अगर हम वहाँ पे अगर उसको या यही वेरिएबल ले लें k इक्वल टू p डॉट, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, रीड लाइन, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, p इक्वल टू रीड लाइन हमने यहाँ पे दे दिया। तो उस केस में देखिए अब यहाँ पे ये चीज कैसे काम करेगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जैसे कि आप ऑलरेडी जो है एक आपका जो है लाइन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, तो जब एक फंक्शन आपका जब एग्जीक्यूट जब हो गया है तो उस केस में अगला लाइन आपका आउटपुट में क्या आएगा, आपका आउटपुट में आएगा क्या आपका कि जो है ये जो है आपका क्या कहा जाता है, ये इज द से आएगा, यहाँ से द वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये थोड़ा सा लाइन में गैपिंग आएगी, फेमस, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा तो स्पेलिंग सही है कि गलत है, ताकि आप लोग जो है इन सब चीजों को आप लोग कर सके, देख सके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि p डॉट क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि p डॉट क्लोज कर दिया, p डॉट क्लोज, यानी कि मैंने क्या किया कि उस फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पे उसको बंद कर दिया, ठीक है, ठीक, p डॉट क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से अगला मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक। अगर ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एकेडमी ई, अगर यहाँ पे अगर एक ब्लैंक लाइन होता तो वो एक जो है पूरी एक ब्लैंक लाइन ही वो डिस्प्ले करता। बोले यहाँ तक समझ में आया, ये आपका 2 एग्जाम्पल आपका समझ में आ गया। अब आ जाइए मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा p इक्वल टू ओपन और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, poem डॉट txt। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा k इक्वल टू और क्या कहा जाता है कि p डॉट रीड लाइन, हमने क्या कहा p डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे जैसे कि हमने दे दिया 13 और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट k, यानी कि नहीं अभी ओपन हुई है तो 13 कैरेक्टर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी कि आउटपुट जो इसका जो आएगा वो आएगा सेंट्रल ACADE, ठीक है। यहाँ पे क्या आपने दिया है, सेंट्रल CENTRA, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DE तक आएगा, ACADE, यहाँ तक ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब मान के चलिए हमने दे दिया p डॉट क्लोज, ठीक, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आ जाइए एग्जाम्पल 4 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल 4 पे वही सेम चीज दिख रहा है, p इक्वल टू ओपन, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, poem डॉट txt, फिर यहाँ पे r दे दिया, हमने दे दिया k इक्वल टू p डॉट रीड लाइन, यहाँ पे हमने 130 दे दिया, हमने यहाँ पे क्या दे दिया 130। तो इतना चीज याद रखिएगा कि अगर जो भी आपने यहाँ पे n बाइट जो आपने दिया है, ठीक है, तो 130 यानी कि उस पूरे लाइन को वो रीड करेगा, जैसे ये पूरे लाइन के 130, तो सेंट्रल एकेडमी ई। अब ये नेक्स्ट लाइन का नहीं लेगा, नेक्स्ट लाइन का नहीं लेगा, क्योंकि ये रीड लाइन एक बार में एक ही लाइन को ये रीड करता है, ठीक है। तो अगर आपका बाइट अगर कम है
तो जितना होगा वहां तक ले लेगा। और अगर ये ज्यादा है तो ये कोई अगर ये जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने यहाँ पे अगर आपने ज्यादा दे दिया तभी ये अगली लाइन का नहीं लेगा, ये सिर्फ वो उसी लाइन का ही लेगा। बस ये है कि वो पूरी कंप्लीट लाइन ले लेगा और आगे नेक्स्ट लाइन पे वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये देखना है कि सॉरी यहाँ पे जो है प्रिंट के कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंट हमने क्या कर दिया, के कर दिया। तो यहाँ पे जब अगर आप लिखेंगे तो आउटपुट तो यही आएगा। और अगर इसका टाइप देखना है, द टाइप ऑफ के इक्वल टू, यहाँ पे दे दीजिए टाइप, और टाइप के अंदर क्या पास कर दीजिए के। तो यहाँ पे जो है टाइप ऑफ के आपका क्या बताएगा, वो स्ट्रिंग बताएगा। टाइप ऑफ के आपका क्या बताएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग बताएगा, ठीक। टाइप ऑफ के आपका क्या बता देगा, ये स्ट्रिंग टाइप का। तो ये यहाँ पे क्या बताएगा, ये आपका जो है str टाइप का है, ठीक है। ये चीज आई समझ में। तो ये आपका क्या था, रीड लाइन फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीड लाइन, ठीक। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।